है, हमें कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोगों से कि आप इंसाफ करेंगे और इलेक्शन जो है वो सही करेंगे। ये आप मुझे ये बताइए, जो इलेक्शन करवाना चाहिए, जहाँ 2 असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हैं, जहाँ असेंबलियाँ रही नहीं, जहाँ केयर टेकर हुकूमत आ गई है, आप वहाँ क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे, वहाँ क्यों नहीं तारीख दे रहे? क्या मसला है आपको? आप तारीख दीजिए ताकि ज़िमनी इलेक्शन, ये जो रेगुलर इलेक्शन है, क्योंकि जो ये रेगुलर इलेक्शन है ये 5 साल के लिए हुकूमत आनी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 5 साल के लिए हुकूमत आई है, जान निकली हुई है इनकी, डर के मारे इलेक्शन नहीं करवा रहे। और करवाने क्या जा रहे हैं जी? ज़िमनी इलेक्शन। आप ये बताइए, आप इतने बहुत सारे पैसे खर्च करके 4 महीने के लिए इलेक्शन करवा रहे हैं, जो 5 साल के लिए जिन असेंबलियों में आना है उनकी आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो अगर इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो एट द मोमेंट, आप जब हम कहते हैं कि मुंशी है तो जब कहने आके मतलब तो बार बार अकाल क्यों पूछ? आपने अपने अल्ले तल्लों के ऊपर तो पैसे खर्च कर दिए। जब से ये आया शहबाज शरीफ और बिलावल, मेरा ख्याल है कोई 100 दफ़ा तो बाहर सैर कर रहे हैं, हर थोड़े दिनों बाद मुंह उठा के बाहर चले जाते हैं। क्यों? पाकिस्तान में कोई काम नहीं रहा, सारा काम बाहर से। लेकिन उनकी अपनी पुरानी आदत है, वैसे भी सारी ज़िंदगी इंग्लैंड में बैठ के तमाशा खड़ा करा रखा है इन्होंने। ये मैं आपको बताती चली जाऊँ आप लोगों को कि तहरीक-ए-इंसाफ न घबराती है, न डरती है, न कहीं जाएगी। इंशाअल्लाह हम यहाँ कायम हैं, इलेक्शन होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा। मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ अगर तो वर्ल्ड कप जीत के आ रही है तो ज़रूर उसका बहुत बड़ा पुरअज़म किस्म का उनका इस्तकबाल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई और छोटा मोटा अपना काम करवा के आई है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी ये है कि टेबल किधर जाएगा, वक्त किधर जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा आपको। ये मैं बता दूँ, घबराहट का आलम ये है कि हर किस्म का होछा हथकंडा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। मरियम भी आ जाए, मरियम के अब्बू भी आ जाए, हम तो कब से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि आप अब्बू जान आप तशरीफ़ ले आए। अब तो तबीयत आपकी बहाल हो गई है। लोगों की FIR जो हैं वो दर्ज नहीं हुई आपके सामने। ये कुछ ढकी छुपी बात है। वजह यह है कि पुलिस, आपको भी पता है, भाई लोगों की बात सुनती है, हमारी ज़रा कम सुनती है। तो जब वो भाई लोगों की बात सुनती है तो भाई लोग नहीं करने दे रहे उनको FIR। ये मतलब मुझे ये कई दफ़ा हैरानी होती है कि आवाम इस तरह का, मतलब आप लोग भी जर्नलिस्ट जो हैं, आपसे कोई बात कोई ढकी छुपी तो नहीं है ना, खुद ही वही सवाल करते हैं जब आपको खुद पता है कि जवाब क्या है उसका। आपने क्या फवाद चौधरी को बंद करके और जिस तरीके से आपने ज़ाती और जुल्म की, एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, उसको हथकड़ी लगाई, हथकड़ी लगाने के बाद उसके मुंह पे कपड़ा डाला, कपड़ा डाल के आप उसके साथ इस तरह अपना रवैया रखा जैसे कोई दहशतगर्द होता है। हमें ये समझाइए, इस्लामाबाद से केस किया गया और आके लाहौर में पकड़ा गया। यानी ये अगर देखा जाए तो ये एक सारी बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़। इन्होंने कोई किसी किस्म का कानून नहीं छोड़ा और ये बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बनी हुई है। वो कहते हैं जंगल का कानून है, जो आके चढ़ के ऊपर बैठ गए हैं, वो इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे। मैं ये बावर करवाना चाहती हूँ जो इस वक्त केयर टेकर हुकूमत है कि उनके जो चीफ मिनिस्टर है उसके ख़िलाफ़, मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ हम ऑलरेडी कोर्ट में चले गए हैं कि एक मुतनाज़ा इंसान को किस लिए आपने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया। हर किस्म का, जिसने पहले दिन से तहरीक इंसाफ के साथ दुश्मनी की, दुश्मनी करने के बाद उसने हर किस्म के होचे हथकंडे किए हमारी रजीम चेंज के अंदर, उसको आपने बनाया है। आपका क्या ख्याल है, हम सारे डर जाएंगे? ये जो आपने तमाशा खड़ा किया हुआ है कि जी आज हमने फ़लाँ को पकड़ लेना, कल ढिमकान को पकड़ लेना, कितनों को पकड़ोगे? हम सारे खड़े हुए हैं यहाँ। और वो जो गम खाया इलेक्शन कमीशन ने कि हमें मुंशी कहा है, तो मैं तो 10 दफ़ा कह चुकी हूँ आप लोगों को कि आप सिर्फ मुंशी नहीं है, आप नवाज़ शरीफ के घर की बांदी है जो उनके हुक्म के ऊपर चलती है। हमें कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोगों से कि आप इंसाफ करेंगे और इलेक्शन जो है वो सही करेंगे? ये तो अवाम का समंदर था, ये अवाम का समंदर था जो जुलाई की इलेक्शन के अंदर 20 सीटों में से हमने 15 सीटें जीती, वरना तो आप लोगों ने पूरी कोशिश कर डाली थी कि नामुमकिन हो। ये तो अवाम निकली है बाहर। ये पहली दफ़ा हुआ है
कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 60 से 70% टर्न आउट हो। इलेक्शनों के अंदर नहीं होता, पर लोगों ने इनके मुंह पे चपेट मारी आके बताने के लिए कि अवाम जो है वो इमरान खान और उसके मौक़िफ़ के साथ है। इमरान खान के अपने इलेक्शन 8 सीटों में खड़े हुए, 7 सीटों में जीते। ये इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? आप होश के नाखून लें। पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के पहुंचा है। आज डॉलर की कीमत जो है आपके सामने 250 रुपये का डॉलर, कभी 255, कभी 260 आज के डॉलर की ये कीमत हुई भी है। आपके पोर्ट के ऊपर, कराची के पोर्ट पे जहाज़ों की लाइन लगी हुई है जिनको आप अनलोड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है उनके पैसे देने के लिए। अनकरीब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौम से कोई छुपी हुई नहीं है। आपने अपने अल्ले तल्लों के ऊपर तो पैसे खर्च कर दिए। जब से ये आया शहबाज शरीफ और बिलावल, मेरा ख्याल है कोई 100 दफ़ा तो बाहर सैर कर रहे हैं। हर थोड़े दिनों बाद मुंह उठा के बाहर चले जाते हैं। क्यों? पाकिस्तान में कोई काम नहीं रहा, सारा काम बाहर से। लेकिन उनकी अपनी पुरानी आदत है, वैसे भी सारी ज़िंदगी इंग्लैंड में बैठ के तमाशा खड़ा करा रखा है इन्होंने। ये मैं आपको बताती चली जाऊँ आप लोगों को कि तहरीक-ए-इंसाफ न घबराती है, न डरती है, न कहीं जाएगी। इंशाअल्लाह हम यहाँ कायम हैं। इलेक्शन होगी और इंशाअल्लाह इमरान खान जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा।